ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखन रेठ है पावन भगवे असो कही हम परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर, केवल परमात्मा महावीर स्वामी ने नहीं, जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हैं सभी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की। और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, और ये अंगार से अनगार बनने का मार्ग, ये टेंशन से अटेंशन में जाने का मार्ग, और ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग परमात्मा ने सो कही है। मैंने अच्छी तरह कथित किया क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। और आचरण के क्षेत्र में जिनका नाम हम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लेते हैं, पूज्य भावों के साथ लेते हैं, ऐसे आज हमारे श्रमण संघ के द्वितीय पट्टधर आचार्य भगवान यथा नाम तथा गुण, क्या है ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा नाम होवे वैसा गुण होना जरूरी है। नाम तो शांति लाल है लेकिन जीवन में अशांति हो तो क्या काम का, है ना। नाम तो सागर है लेकिन जीवन में खारापन हो तो क्या काम का। तो बंधु जो है यथा नाम तथा गुण, जो वास्तव में उनके गुरु ने जो नाम रखा आनंद, उस नाम को उन्होंने 100% सार्थक किया। क्या किया? 100% सार्थक किया। ऐसे आचरण के क्षेत्र में और श्रमण संघ के उनकी जिन शासन की प्रभावना के क्षेत्र में, जिनकी आज हम क्या है 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, कोई 126 भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जन्म तो सन 1900 सन 1900 में हुआ था और अभी 2025 चल रहा है, तो उनको 125 वर्ष उनके जन्म को हो गए। तो ये जन्म जयंती भी कौन सी है? 125वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष जो है वो पुरुषार्थ के बारे में, आचरण के बारे में वो क्या फरमाते थे। हालांकि हम तो अभागे रहे, दुर्भाग्य रहे कि घर बैठे गंगा आए और हम उनका दर्शन नहीं कर सके। सन 1971 में जो है हमारे पैतृक गांव जहाँ पूज्य गुरुदेव कन्हैया लाल साहब की दीक्षा हुई, ऐसे पाली जिले का सांडराव गांव जो सादड़ी के पास में आया हुआ है। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि सादड़ी बड़ा भाई और सांडराव छोटा भाई, क्योंकि पूरे गोड़वाड़ के क्षेत्र में जो है ना दरिया जैसे डेरावासी संप्रदाय मंदिर मार्गी, थानकवासी संप्रदाय के दो मुख्य जो है केंद्र है, और उसमें एक सादड़ी जहाँ श्रमण संघ का गठन हुआ 1952 में, और संवत 2009 में जो अक्षय तृतीया के दिन सांडरा में जो है सादड़ी में श्रमण संघ का गठन हुआ, जिसमें हमारे प्रथम पट्टधर आचार्य भगवान बने आत्माराम जी महाराज साहब। तो ऐसे जो है सादड़ी के से 30 किलोमीटर दूर जो है एक छोटा सा गांव आया हुआ है सांडरा, जहाँ लगभग 150-200 परिवार स्थानकवासी और सब साकरिया।
अभी आपने देखा प्रवेश के दिन हमारे मोहनलाल जी साकरिया कला मंदिर ज्वेलर्स वाला आए थे, वो भी क्या है, वो भी स्थानकवासी जैन है। तो उस सांडराव गांव में सन 1971 में 1971 में और हमारे बाबा, हमारे मर्दर बाबा, मर्दर केसी वचन सिद्ध योगी श्रवण सूर्य मर्दर केसी परम पूज्य गुरुदेव दिव्य विभूति श्री मिश्री मल्ली महाराज साहब के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से सांडरा में राजस्थान प्रांतीय साधु सम्मेलन हुआ। राजस्थान प्रांतीय साधु सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग 108 साधु साध्वी थे और जिनका जो है सब संघ शिरोमणि हमारे थे आचार्य भगवंत सिंह आनंद ऋषि महाराज साहब, जो आप देखिए कि अजमेर से भी दूर पधार गए थे, लेकिन मिश्री मल जी महाराज साहब ने पत्र लिखकर भेजा सांडराव के श्रावकों के साथ में कि हम राजस्थान प्रांतीय साधु सम्मेलन बुलाना चाहते हैं और आप वहाँ नायक के रूप में पधारेंगे, तो आप पधारिए। तो बंधुओं, इतने दूर 300-350 किलोमीटर जाने के बाद में वापस लौट के आए आचार्य भगवान, ये उनकी महानता थी। तो उनके नेतृत्व में 1971 का राजस्थान प्रांतीय साधु सम्मेलन सांडरा में हुआ। लेकिन मेरे उस समय इंटर साइंस की परीक्षा थी, MBBS में जाने के लिए मेहनत कर रहे थे और उस हिसाब से उस सम्मेलन में मैं नहीं जा सका। लेकिन कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए, माया मिलन राम, न तो MBBS में एडमिशन मिला और न ही भगवान के दर्शन हुए, है ना, दोनों से गए। तो बंधु जो है, इसलिए मैं अपने आप को अभागा समझता हूँ कि ऐसे महापुरुष करने का जो सुलभ अवसर हमारे गांव में आया था। लेकिन बंधुओं, उस महापुरुष की कैसी कृपा कि उनके पावन चरण कमलों से वो सांडराव की भूमि पावन हो गई। और आप देखिए, हम दो भाई, है ना, दो भाई जो है, उन्हीं की कृपा से जो है, आप देखिए कि हमने 2009 में क्या सन 2009 में दोनों भाइयों दीक्षा ली। तो ये परोक्ष रूप से उनकी कृपा है कि ऐसे महापुरुष के चरण कमल हमारे सांडरा में पड़े, जहाँ राजस्थान प्रांतीय साधु सम्मेलन हुआ, और उन्हीं की ये दिव्य कृपा दृष्टि रही कि हम दोनों भाइयों को संयम लेने का जो है ये सुअवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे गुरुदेव, ऐसे भगवान, हमारे आचार्य भगवान आचरण के लिए क्या फरमाते थे, क्योंकि अपनी बात जो है, अपना मंगलाचरण प्रवचन का किससे होता है, आचरण से, आचरण से होता है। तो ऐसे महापुरुष आचरण के बारे में फरमाते हैं कि मेहनत कर रहे मानवी, मेहनत कर रहे, क्योंकि आचरण में मेहनत लगानी पड़ती है ना, सोचने के लिए तो मेहनत नहीं करते, बैठ गए और सोचने लग गए। लेकिन मन, वचन और काया से हमें आचरण करना है तो मेहनत करनी पड़ती है। तो पूज्य गुरुदेव फरमाते थे कि मेहनत कर रहे मानवी, मेहनत राखे मान, मेहनत कर रहे मानवी, मेहनत राखे मान, मेहनत से ही रीझते गुरु स्वामी भगवान, है ना। ये तीन जो अगर हमारे पर रीझ जाए, है ना, एक तो गुरु हमारे, है ना, गुरुदेव जो है, और एक है स्वामी, यानी जो हमको आजीविका प्रदान करते हैं, या जिनसे हमने जो आजीविका की जो सीखे, गुरु स्वामी और भगवान साक्षात परमात्मा भी किससे खुश होते हैं, मेहनत से। इसीलिए जो है हमारे शासनपति भगवान महावीर स्वामी के लिए एक शब्द आता है कि वे कौन थे, श्रमण भगवान महावीर स्वामी। कौन थे? श्रमण भगवान महावीर स्वामी थे, श्रमणों के भगवान थे और खुद भी महाश्रमण थे। और श्रमण कौन होता है, श्रमण कौन होता है? पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया महाराज कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं, जो श्रम करता है। यानी पहले तो हम श्रम को देखेंगे कि कौन सा श्रम, यानी श्रद्धा पूर्वक और मन पूर्वक जो श्रम करता है, यानी मन वचन काया से जो श्रम करता है, और न यानी किस लिए करता है, न यानी नारायण बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए जो श्रम करता है मन वचन काया के तीनों योगों से, तो वही क्या है, वही वास्तव में श्रमण है। तो ऐसे जो है, जो श्रमण भी जो होता है उसका जीवन क्या है, मेहनत से ही है, मन वचन काया से है। आप देखिए कि हमारा जीवन भी जो है श्रम प्रधान ही जीवन है। हम जो है किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, अनाश्रियो इस भव में भी अनाश्रित और पर भव में भी अनाश्रित, अनिश्यो इहम लोए पर लोए अनिश्यो। जो इस भव में अनाश्रित रहता है वो आने वाले भव में भी अनाश्रित रहता है,
और इस भव में जो पराधीन रहता है वो आने वाले भव में भी क्या है, पराधीन रहता है। और तुलसीदास जी तो फरमाते हैं, पराधीन सपने हूँ सुख नाई, उसको सुख के सपने भी नहीं आते हैं। पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने भी नहीं आते हैं। वास्तविक सुख तो कहाँ है, लेकिन श्रमण भगवान ने कैसी कृपा की कि श्रमणों का जीवन ऐसा बनाया कि श्रम प्रधान जीवन, सुबह से उठो रात को सो तब तक क्या है, श्रम करते रहो मन वचन काया से, है ना। ये हम जो अभी प्रवचन भी व्याख्यान भी जो कर रहे हैं, ये भी जो है वचन का तो श्रम है। वचन की तो मेहनत है। गोचरी आदि जाते हैं, विहार आदि करते हैं, वो काया का श्रम है। और जो ध्यान का अवसर चिंतन मनन करते हैं, वो मन का श्रम है। तो जिसका जीवन श्रम प्रधान है वही श्रमण है, और जो श्रमण होता है वही सुखी होता है। नवी सुही देवता देवलोए, नवी सुही पुड़वी पैराया, नवी सुही सेठ सेना भैया, एगंत सुही मुनि विरागी। परमात्मा ने कितना सुंदर सूत्र बता दिया कि एकांत रूप से अगर कोई सुखी है, जो वितराग परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है, जिसका श्रम प्रधान जीवन है, जो क्या है अपने नारायण बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए जो है, जो अहोरात्र जो है वो क्या करता है, श्रम करता है, तो वही वास्तविक में सुखी है। देवलोक के देवता भी सुखी नहीं है, पृथ्वीपति राजा भी सुखी नहीं है, सेठ सेनापति भी सुखी नहीं है। लेकिन एकांत रूप से अगर कोई सुखी है तो वो श्रमण है। तो ऐसे श्रमण के लिए जो हमारे गुरुदेव फरमाते हैं कि मेहनत कर रे मानवी, मेहनत राखे मान, है ना। मान आप देखिए, मनुष्य में जो है सबसे अधिक अगर कोई कषाय है तो वो मान कषाय है। परमात्मा ने 4 प्रकार के कषाय बताए हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो उसकी तरतमता है। संसारी प्रत्येक जीव में ये 4 कषाय कम से कम या अधिक तो रहते ही हैं। जब तक ये कषाय रखते तब तक वो छद्मस्त कहलाता है। जब कषाय एकदम बिल्कुल क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तब वो वितराग बनता है और तब केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी बनकर सिद्धत्व को प्राप्त करता है। तो जब तक ये कषाय है, जो जीव छद्मस्त कहलाता है, तो संसारी सभी जीवों में कम या अधिक मात्रा में कषाय रहते हैं। तो परमात्मा फरमाते हैं 4 गतियाँ और 4 कषाय और 4 संज्ञाएं। 4 गतियाँ नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 4 गतियाँ हैं। 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। और 4 ही संज्ञा हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। तो ज्ञानियों ने तरतमता बताई है कि जो नरक गति होती है उसमें क्रोध कषाय सबसे ज़्यादा रहता है। नारकियों को क्या है, क्रोध ज़्यादा आता है। इसीलिए हमारे गौतमी मासा कई बार फरमाते हैं कि ये क्रोध तो भूंडो है, नरक में ऊंडो जावे। इस क्रोध करने से नरक में है, क्रोध है चांडाल और इस भूंडो है, और इसको करने से ऊंडी नरक में जो है चला जाता है। तो नारकियों में क्रोध कषाय और भय संज्ञा। अय भयम, परमात्मा फरमाते हैं अति भय है, पल पल क्षण क्षण उनको भय लगता है। ये परमाधामी देव क्या है, एक क्षण भी उनको नहीं छोड़ता है। कोई मारता है, पीटता है, टुकड़े कर देता है। और जहाँ परमाधामी नहीं है वहाँ आपस में लड़ मर कर क्या है, उनको जो है वो भय लगा रहता है, दुख लगा रहता है। तो बंधुओं जो है, जो नार की जीव है उनमें क्रोध कषाय ज़्यादा है और उनमें भय संज्ञा ज़्यादा है। और अब आता है नंबर जो है तिर्यंचों का। तिर्यंचों में माया कषाय जो है अधिक है, क्योंकि वे तिर्यंच क्यों बने, मनुष्य थे कभी, माया की तो स्त्री बने, है ना, और स्त्री बनकर माया की तो पशु बन गए, है ना, तिर्यंच बन गए। यानी पहले तो सीधे थे, एकदम अकड़ के चलते थे, माया की तो स्त्री बन गए। स्त्री को जीवन भर क्या है, उनको क्या है, सेवा करनी पड़ती है। और तो माया की तो स्त्री बन गए। इसलिए अपने शासन में एक अच्छेरा हो गया कि हमारे जो है 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लिनाथ जी धर्म करने में माया की तो स्त्री का जो है अवतार उनको मिल गया। तीर्थंकर तो बने लेकिन स्त्री रूप में बने, है ना। तो ये बंधो, तो पुरुष अगर माया करे तो स्त्री बनती है, स्त्री अगर माया करे तो तिर्यंच। अब तिर्यंच का शरीर कैसा होता है, आड़ा। आड़ा अब कितनी यातना होती है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव फरमाते थे कि माया शब्द ये कहता है कि ये माँ यानी मार्ग है। माँ यानी मार्ग है कि किसका, तो या यानी यातना का।
आप देखिए तिरंज को कितनी यातना है ना। अब बैलों के और जो हैं कितना भार भरते हैं, कुत्तों को देखो, गायों को देखो, यातना का ही जीवन है ना। न भरपेट खाने को मिलता है, न उनको क्या है चैन से रहने को मिलता है। तो ये मार्ग है यातना का। तो तिर्यंचों में जो है माया कषाय की तरतमता यानी अधिक रहता है और उनके आहार संज्ञा। आप देखो गाय को और कुत्ते को देखो तो दिन भर चरते रहते हैं, है ना। कभी देखा आपने किसी गाय को कि जो है ना कि खाने को दे तो तुरंत जो है ना वो भूखे सदा भूखे ही रहते हैं। तो तिर्यंचों में जो है माया कषाय और आहार संज्ञा। अब मनुष्य आता है आपका और हमारा, आपका और हमारा। तो मनुष्य में परमात्मा फरमाते हैं, ज्ञानी फरमाते हैं कि मनुष्य में मान कषाय और मैथुन संज्ञा क्या है, दोनों तीनों अहम हैं। मनुष्य में मान कषाय और मैथुन संज्ञा इनकी अधिकता रहती है, जबकि देवताओं में जो देवता होते हैं उनमें लोभ कषाय और परिग्रह संज्ञा है ना। जो छोटे नीचे वाले देव होते हैं वे ऊपर वाले देवों की रिद्धि देखते हैं तो उनको होता है मैं इनकी क्या कर लूँ, चुरा लूँ, है ना, और उसको अपने पास रख लूँ। ये परिग्रह संज्ञा है और अंदर से लोभ कषाय है। तो बंधु जो है मान जो है मनुष्य में क्या है, मान अधिक रहता है। और अगर आप उसको मान नहीं दो ना तो जिंदगी भर याद रहेगा कि भाई मैं उनके यहाँ खाना खाने गया था और मुझे उन्होंने मनवार भी नहीं की, है ना। वो हमेशा याद है, कुछ बोल दिया तो भी याद रहता है। तो गुरुदेव फरमाते हैं मेहनत कर रहे मानवी मेहनत राखे मान, आपको सम्मान मिलता है, आपको बहुमान मिलता है मेहनत करने से। मेहनत कर रहे मानवी मेहनत राखे मान, मेहनत से ही रीझते प्रसन्न होते हैं गुरु स्वामी और भगवान। ये तीनों प्रसन्न हो जाए तो क्या है, हमारा कल्याण हो जाता है। तो ऐसे आचार्य भगवान जो है हमारे द्वितीय पटधर जिनके लिए क्या है, हमने तो कभी दर्शन नहीं किए, उनका कृतित्व और व्यक्तित्व जब पढ़ते हैं और जब सुनते हैं तो अहो भाव से मन भर जाता है कि ये श्रवण संघ का कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव मिले जो क्या इतने उदार मन थे, इतने ही शुद्ध संयम के पालक थे। जिंदगी भर वो कभी व्हीलचेयर में नहीं बैठे, जब अवस्था हो गई तो डोली पर विहार किया और जब उसमें भी और भी अस्वस्थ हो गए तो अहमदनगर में क्या हो गए, स्थिर वास हो गए और संयम के सजग प्रहरी थे और उनकी तो नज़र में ही अमृत था। आपको एक दिन यहाँ कहा भी गया था कि चंड कौशिक की नज़रों में क्या था, विष था। उस वो दृष्टि विष सांप था, जबकि आप देखिए कि भगवान महावीर स्वामी की नज़रों में क्या था, अमृत भरा हुआ था, है ना। लेकिन अमृत ने जहर पर विजय पाई और चंड कौशिक सुधर गया। तो ऐसे ही हमारे आचार्य भगवान अमित दृष्टि वाले थे, अमृत की उनके पास दृष्टि थे, जिस पर भी नज़र डाल देते थे उसका क्या हो जाता था, कल्याण हो जाता था। तो उनके जीवन का भी आपके सामने सांडराव सम्मेलन की बात कही तो उसका एक प्रसंग मैंने पढ़ा था आनंद गाथा में, जो हमारे परम पूज्य उपाध्याय भगवान जो उनके अंत्यवासी शिष्य रहे हुए हैं भगवान आनंद श्री महाराज साहब के, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण श्री महाराज साहब, उनकी एक पुस्तक है आनंद गाथा। ये देखिए ये आनंद गाथा है और वो हर साल जो है जहाँ भी रहते हैं, अभी भी पूना में चातुर्मास है तो लगभग 6-7 दिनों से अपने गुरुदेव पर क्या है, क्योंकि अंत्यवासी लगभग 18 से भी अधिक चातुर्मास उन्होंने उनके साथ किए हैं, उनका सानिध्य प्राप्त किया है। तो उन्होंने एक प्रसंग जो है अपनी इस पुस्तक में जो है फ्रंट पे लिखा है, जिसमें हमारे पूज्य महासती उमराव कुंवर जी अर्चना जी जो युवाचार्य मधुकर जी के संप्रदाय के थे और बहुत ही आगमों के ज्ञानी और बहुत ही विद्वान महासती थे। काश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्रा की और बहुत ही जो है निर्भीक, जैसे आपके प्रेमवती जी महासाब सिंहनी थी, राजस्थान सिंहनी, वैसे ही वो भी क्या है मारवाड़ की सिंहनी जैसी थी। तो उन्होंने एक प्रसंग लिखा है, उन्होंने एक प्रसंग दिया है कि गुरुदेव कैसे थे भगवान आनंद श्री महाराज साहब। उन्होंने फरमाया कि सांडराव में साधु सम्मेलन चल रहा था, राजस्थान प्रांतीय साधु सम्मेलन, जिसमें लगभग 108 साधु साधु भगवान विराज रहे थे। और उस समय जो है ना कि मद्रास के, उस समय मद्रास था, चेन्नई नहीं था, चेन्नई तो अभी बना है,
तो मद्रास के कुछ श्रेष्ठ वर्य चौरड़िया परिवार के जो हैं वो क्या लेकर आए, वयावच का सामान लेकर आए, है ना। ओघे पात्रे आदि के जो जो सामान है वो सब जो है लिखने की वस्तु आदि है, वस्त्र वगैरह पात्र वगैरह सब सामान लेकर आए और भगवान से निवेदन किया कि आप अपने साधु साधु भगवंतों को जो है आप फरमाओ, निवेदन करो कि जिनको जो जो वस्तु की खप हो तो वो क्या है हमारी आज्ञा है ले सकते हैं। तब भगवान ने जो है सभी साधु साध्वी भगवंतों को उनको कहा बुलाकर कि इन भाई की वयवच की भावना है कि जिनकी जो खप है वो ले सकते हैं, जिनकी भी जो भी आवश्यकता है तो ले सकते हैं। तो सबने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार लिया। उमराव कुंवर जी अर्चना जी महाराज साहब फरमाते हैं कि गुरुदेव ने मेरे सामने भी देखा, क्योंकि गुरुदेव बहुत परिचित है, क्योंकि उनके पिताजी महाराज मांगेलाल जी महाराज, उमराव कुंवर जी अर्चना जी के पिताजी महाराज थे मांगेलाल जी महाराज साहब, जिन्होंने ब्यावर में गुरुदेव की बहुत सेवा की थी और उनका जो है बहुत अंतरंग प्रेम था। तो उमराव कुंवर जी को भी अच्छी तरह जानते थे। तो उनकी तरफ भी देखा तो ऐसे जैसे कह रहे हो कि तुम्हें भी कुछ खप हो तो ले लो, आपको भी कोई खप हो तो ले लो। तब उमराव कुंवर जी ने हाथ जोड़ कहा कि भगवान ये सब वस्तुएं तो गृहस्थों के यहाँ मिल जाती हैं, है ना। गृहस्थों को हम भी देखते हैं ना कि चौमासे के पहले जो है कई जो श्रावक आते हैं, बाबू जी कपड़ा ले लो, ये ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, है ना। तो वो बोले कि ये सब चीज़ें तो जो है गृहस्थों के यहाँ मिल जाती है, मुझे तो भगवान आपकी एक वस्तु की खप है। क्या कहा, भगवान मुझे तो आपकी एक वस्तु की खप है। तो भगवान ने प्रश्न चिन्ह से देखा कि भाई क्या खप है। तब उन्होंने कहा कि आपका ये पाय केसरी, यानी जिससे आप पाँव पूछते हैं ना, है ना, जिसमें आपकी चरण की रज लगी हुई है, वो पाय केसरी मुझे दे दीजिए। क्या मांगा उनसे, जो पाँव पूछने का कपड़ा था वो मांगा उन्हें, है ना। अब आप देखिए भगवान की उदारता, उनकी विशालता, उनकी दीर्घ दृष्टि आप देखिए कि उन्होंने अपने चश्मे की ओर से उन महासती की तरफ देखा, प्रेम से देखा और फिर मुस्कुरा के उन्होंने क्या कहा, जो चादर ओढ़ी थी जो अपनी चादर ओढ़ी थी वो उनको समर्पित कर दी। मांगा तो क्या था, पाय केसरी, एक छोटा सा कपड़ा मांगा था, लेकिन अपने अंग पर रही हुई चादर उन्होंने उसी समय जो है इतने साधु साधु वृंदों के भगवान के बीच में जो है उन्होंने वो चादर उनको जो है उनको भेंट कर दी। वो महासती कहते हैं कि मैं तो जो है मेरे तो अश्रु की धारा बह निकली कि कैसी भगवान की उदारता है ना, कि मैंने तो एक छोटी सी वस्तु मांगी थी, उनके चरण की धूल मांगी थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपना पूरा क्या चादर, यानी जो उनको ओढ़ के रखे थे वो चादर दे दी और अंतिम समय तक उन्होंने क्या उस चादर को संभाल के रखा जैसे एक कोई बहुत बड़ा खजाना हो। तो बंधु जो है ऐसे भगवान की उदारता थी। ऐसे तो कई दृष्टांत उनके जीवन में आते हैं, कई चमत्कार उनके जीवन में आते हैं कि वे कैसे महापुरुष थे और उन्होंने जो है बंधु ये सब कैसे बनता है। आप एक बात सोचिए कि आज उनको जो है 125 वर्ष हो गए, फिर भी हम उनको याद करते हैं। ऐसे महापुरुष को याद करते हैं तो क्यों याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? तो याद का उल्टा कर दे तो क्या होता है, उन्होंने जीवन में दया पाली, प्राणी मात्र की दया पाली। और भगवान तो ठाणाक सूत्र के 5वें अध्ययन में फरमाते हैं, 5वें ठाणे में फरमाता है कि 5 कारणों से, 5 स्थानों से जो है यह जीव सुलभ बोधि रूप कर्म बांधता है, सुलभ बोधि बनने के रूप में कर्म बांधता है। यानी इन 5 कारणों का जो सेवन करता है वो भविष्य में क्या है, सुलभ बोधि बन जाता है। और एक बार जीव सुलभ बोधि बन जाए तो फिर खाली 2 आगे पायदान आगे जाना है, आराधक बनना है और चरम शरीर बनना है, और उसके बाद में तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो सुलभ बोधि बनने के और दुर्लभ बोधि बनने के 5 कारण भगवान ने ठाणाक सूत्र में बताए हैं। तो सबसे पहले भगवान ने 5 कारण जो है दुर्लभ बोधि बनने के बताए हैं। क्यों बताए हैं? क्योंकि संसार के अधिकतर जीव दुर्लभ बोधि बनने का ही काम करते हैं, है ना। मिथ्यात्व जीवी यदि के समकीर्ति तो कम है, तो अधिकतर जीव दुर्लभ बोधि बनने का काम करते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले जो है 426 नंबर सूत्र पे भगवान ने दुर्लभ बोधि बनने के 5 कारण बताए हैं, और उसके बाद में दूसरे विभाग में
सुलभ बोधि बनने के 5 कारण बताए हैं। तो जो दुर्लभ बोधि बनने के जो 5 कारण हैं उनका जो सेवन करता है वो तो दुर्लभ बोधि बन जाता है, उसका संसार अनंत हो जाता है। लेकिन उन 5 कारणों का जो सेवन नहीं करता है वो क्या है, सुलभ बोधि बन जाता है। तो हम सुलभ बोधि बनने के 5 कारणों पर चिंतन करेंगे कि परमात्मा फरमाते हैं सुलभ बोधि बनने का पहला अगर कोई कारण है तो भगवान अरिहंत परमात्मा के, तीर्थंकर परमात्मा के गुणगान गाना, उनके वर्णवाद बोलना, वर्ण यानी उनके गुणों का जो है कथन करना, उनकी गुण प्रशंसा करना और उनके गुणगान करना, ये पहला कारण है कि अरिहंत परमात्मा का जो। और आप देखिए कि हम जो है लोगस का सूत्र है वो क्या है, लोगस का सूत्र है वो भी क्या है, वो भी तीर्थंकर परमात्मा का गुणगान है। और उस गुणगान के परिणाम से आप देखिए अंत में क्या आता है, कितीय वंदीय मैया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोधि लाभम। उसको क्या मिलता है, आरोग्य की और बोधि लाभ यानी सुलभ बोधि बनने का जो है उसको सौभाग्य मिलता है। तो सुलभ बोधि बनने का पहला कारण परमात्मा ने फरमाया कि जो तीर्थंकर परमात्मा के गुणगान करता है, वर्णवाद बोलता है ना, वो जो है सुलभ बोधि बनने रूप जो कर्म बांधता है भविष्य में वो क्या है, सुलभ बोधि बन जाता है। और दूसरा कारण जो भगवान ने बताया है कि अरिहंत परमात्मा द्वारा कथित धर्म का, धम्मो मंगल मुख्यतम अहिंसा संयमो तवो, ऐसे धर्म का जो गुणगान करता है, ऐसे धर्म के जो वर्णवाद करता है, गुणगान करता है, वो भी सुलभ बोधि बनने का वो कर्म बांधता है और भविष्य में वो क्या बनता है, सुलभ बोधि बनता है। इसलिए आप देखिए कि हमारा जो श्रवण सूत्र है उसमें जो 5वां श्रवण सूत्र है वह इसी बात की पुष्टि करता है कि इणमेव निगंथम पावेणम सत्यम अनुत्तरम केवलियम परिपूर्णम, यानी ये निर्ग्रंथ वचन परमात्मा का जो परमात्मा की वाणी है, ये परमात्मा का धर्म क्या है, इणमेव निगंथम पावेणम सत्यम, यही सत्य है, यही अनुत्तर है, यही न्याय युक्त मार्ग है, यही सभी दुखों का अंत करने वाला है, यही परिनिर्वाण को प्राप्त करने वाला है। तो बंधुओं ये जो है दूसरे नंबर का कि अरिहंत परमात्मा द्वारा जो कथित जो धर्म है उसके जो गुणगान करता है उसको क्या हो जाता है, वो सुलभ बोधि रूप कर्म बांधता है। और तीसरे नंबर में परमात्मा फरमाते हैं महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो विजय हो, जय हो विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो विजय हो। 6 काय के प्रतिपालने। और आप लोग क्या है, व्यापारी है, और जहाँ व्यापार में लाभ होता है वहीं जो है खुशी होती है। तो परमात्मा ध्यानांक सूत्र में फरमाते हैं कि अरिहंत परमात्मा का गुणगान करने से ये जीव सुलभ बोधि रूप क्योंकि है बनने के कर्म बांधता है, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे कि अरिहंत परमात्मा द्वारा कथित धर्म के, अहिंसा संयम तप रूपी धर्म के गुणगान करने से भी ये जीव जो है सुलभ बोधि बनने के रूप में कर्मों को बांधता है। और तीसरे नंबर पे जिनके आज हम गुणगान कर ले उसके लिए परमात्मा फरमाते हैं कि आचार्य भगवंत और उपाध्याय भगवंत। ऐसे आचार्य भगवंत जो 36 गुणों के धारक है, पंचेन्द्रिय संवर्णों तह नव्य भंब चेर गुत्ति धरो चौव्य कसाय मुको, ये 18 गुण संयुतो, पंच महवय जुतो, पंच विहार पालन समुतो, पंच संयोति गुत्तो, 36 गुणों गुरु मध्य, 36 गुणों आयरो मध्य। मेरे आचार्य भगवान, मेरे गुरु भगवान कौन है, जो इन 36 गुणों के धारक हैं, उनका गुणगान करने से, और जो उपाध्याय भगवंत है जो 25 गुणों के धारक हैं, उनका गुणगान करने से भी ये जीव सुलभ बोधि बनने के जो है रूप में कर्म बांधता। ये तीसरा कारण हुआ जो आज की जो है हमारे जो उनके गुणगान करने का जो मुख्य कारण है। और चौथे नंबर का कारण है चतुर्विध संघ का गुणगान करने पर, क्योंकि साक्षात परमात्मा महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, चरम तीर्थंकर थे, जिनके बाद में इस अवसर्पिणी काल में कोई भी तीर्थंकर नहीं होगा, ऐसे परमात्मा ने भी नमो तीर्थस्स नमो संघस्स यानी इस चतुर्विध संघ को नमस्कार किया है। और नमस्कार किनको किया जाता है, जो बड़े होते हैं।
छोटों को नहीं किया जाता है, छोटों का आदर सम्मान किया जाता है, लेकिन बड़ों को नमस्कार किया जाता है। तो तीर्थंकर परमात्मा से बड़ा अगर कोई है तो चतुर्विध संघ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, तो उनको भी क्या करता है, उनके भी गुणगान करने से ये जीव सुलभ बोधि बनने रूप कर्म बांधता है। और अंतिम कारण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने अपने संयमी जीवन में उत्कृष्ट तप की और ब्रह्मचर्य की आराधना की है, जिन्होंने अपने पूर्व भव में संयम जीवन लेकर तप और ब्रह्मचर्य की तवे सुवा उत्तम ब्रह्मचर्यम ऐसी जिन्होंने आराधना की है, और जो इस भव में महर्धिक देव बने हैं, वैमानिक देव बने हैं, सर्वासिद्ध आदि विमानों में जो उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसे देवों का गुणगान करने से, ऐसे देवों का वर्णवाद करने से भी जीव जो है सुलभ बोधि रूप जो है कर्म बांधता है और भविष्य में सुलभ बोधि बनता है। और जो सुलभ बोधि बन जाता है तो उसको पहले के तो 4 कारण मिल जाते हैं। याद कीजिए, राय पसिणी सूत्र में परदेशी राजा का अधिकार है, जो अभी आपके सामने बात की कि ऐसे देवों का गुणगान करने से, तो हमारे जो उपांग सूत्र में है उसमें एक आगम ऐसा है जिसमें देवों का ही गुणगान है, और वो भी है सूर्याव देव। राय पसिणी सूत्र में सूर्याव देव का जो अधिकार है उन्होंने अपने पूर्व भव में ऐसी साधना की थी जिसके कारण वो देव बने, और उनके नाम पर क्या पूरा एक आगम आता है। तो ऐसे देवों का गुणगान करने से, वास्तव में ऐसे देवों का गुणगान क्यों किया जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड में तो क्या उनके तप और ब्रह्मचर्य है। प्रत्यक्ष से हम देव का गुणगान करते हैं, परोक्ष रूप से उनके धर्म का गुणगान करते हैं, तप और जो है। तो बंदो, सूर्याव देव के अधिकार में आता है कि जब वो सूर्याव देव बनकर अवधि ज्ञान में जब परमात्मा महावीर स्वामी को देखता है कि आमल कप्पा नाम की नगरी में आम्रसाल वन नाम उद्यान में परमात्मा विराजे हुए हैं, तो तुरंत जो है अपना स्थान छोड़कर भगवान को वंदन करता है नमोत्फुल्लम के पाठ से, और फिर देवों को आज्ञा देता है कि सब अपने अपने विमान तैयार करके हमें क्या जाना है, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आमलकप्पा नाम की नगरी में परमात्मा के दर्शन करके उनके प्रवचन वगैरह सुनकर सब जब चले जाते हैं तो भगवान से 6 प्रश्न पूछता है। सूर्याव देव जो अवधि ज्ञानी है, समकीर्ति है, 6 प्रश्न पूछता है, और उसमें क्योंकि ये सुलभ बोधि बनने का कितना महत्व है उसके लिए बात आ रही है। हम आचार्य भगवान का गुणगान करें, उससे हमको कितना बड़ा लाभ मिलता है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि सूर्याव देव परमात्मा से पहला प्रश्न पूछता है कि भगवान मैं भवी हूँ कि अभवी हूँ। भवी जीव वो होता है जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता होती है, और अभवी जीव वो होता है जो कभी भी जो है किसी भी काल में वो जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। 9 ग्रेवियक तक जा सकता है लेकिन मोक्ष में कभी, क्योंकि वो क्या है एकांत रूप से मिथ्यात्वी है, उसको समकित की प्राप्ति कभी होगी नहीं। तो सूर्याव देव पहला प्रश्न पूछता है कि भगवान मैं भवी हूँ कि अभवी हूँ, है ना। दूसरे नंबर पे वो पूछता है कि भगवान मैं समकीर्ति हूँ कि मैं मिथ्यात्वी हूँ, मैं समकीर्ति हूँ कि मैं मिथ्यात्वी हूँ। तीसरे नंबर पे वो पूछता है कि भगवान मैं परित संसारी हूँ या अपरित संसारी हूँ, यानी मैंने संसार को परित किया हुआ है या अनंत संसारी हूँ, ये तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर का प्रश्न जो अभी आपके सामने बात चली कि वो भगवान से पूछता है कि भगवान मैं सुलभ बोधि हूँ कि दुर्लभ बोधि हूँ। 5वें नंबर पे मैं आराधक हूँ कि विराधक हूँ। और अंतिम प्रश्न पूछता है कि मैं चरम शरीरी हूँ कि अचरम शरीर हूँ। आप देखिए प्रश्न पूछने की जो उसकी स्टाइल है उसको आप देखेंगे तो पॉजिटिव पहले है, निगेटिव पहले है। भवी हूँ कि अभवी हूँ, समकीर्ति हूँ कि मिथ्यात्वी हो, परित संसारी हूँ कि अपरित संसारी हो या अनंत संसारी हो, सुलभ बोधि कि दुर्लभ बोधि, और आराधक की विराधक, चरम शरीर की अचरम शरीर। और भगवान 6 के 6 प्रश्नों का उत्तर जो है उनको पॉजिटिव देते हैं कि हे सूर्याव देव तुम जो है भवी हो, समकीर्ति हो, तुम परित संसारी हो, तुम सुलभ बोधि हो, तुम आराधक हो, और ये भव पूरा करके अगले भव में क्या चले जाओगे, चरम शरीर बन के मोक्ष में चले जाओगे। तो बंधु हम अगर इन भगवंतों का गुणगान करते हैं, इन 5 कारणों का सेवन करते हैं तो
हम भी सुलभ बोधि रूप बन के जो है कर्म बांधते हैं तो चौथी स्टेप में आ जाते हैं। यानी जो भवी होता है वही सुलभ बोधि बनता है, जो समकीति होता है वही सुलभ बोधि बनता है, और जिसका संसार परित है वही सुलभ बोधि बनता है। और सुलभ बोधि बनने के बाद में तो एक धक्का और दौड़ सीधा कहाँ पहुँच जाओ, मोक्ष में पहुँच जाओ। आराधक बनो, आराधना करो और क्या है चरम शरीर बनकर जो है मोक्ष में पहुँच जाओ। तो बंधु ऐसे भगवान के गुणगान करने से हम भी सुलभ बोधि रूप कर्म बांधे और अपने जीवन का कल्याण करें। और अंत में जो आज जो है आयंबिल तप की आराधना है, उसके लिए जरूर मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मैंने उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि महाराज साहब से सुनी थी कि भगवान को आयंबिल बहुत प्रिय थे। उनको आयंबिल बहुत प्रिय थे और वो आयंबिल कैसे करते थे, वो आयंबिल कैसे करते थे कि उनके जितनी जो रोटियां आयंबिल की थी उतनी लाते थे, गोचरी में जो लाते थे, और उसके बाद में एक पात्र में धोवन पानी में भिगो के रख देते हैं और लगभग पौना घंटा तक वो आहार करने के पहले उनकी आराधना करते थे। वो आराधना को प्रसाद के रूप में करते थे, वो भोजन को भोजन के रूप में नहीं, लेकिन लगभग 45 मिनट तक जो है अपनी आराधना करके जाप वाप आदि करके फिर वो जो आयंबिल की रोटियां हैं जो पानी में भिगोई है उनको क्या कर जाते थे, जो है 1-2 मिनट में उसको खा लिया। अब क्या, क्योंकि पानी में भिगो दी रोटियां तो कैसे हो जाती है, वो तो जो एकदम जो रस बन जाती है। तो ऐसा जो है वो आयंबिल करते थे। तो बंधु ऐसे महापुरुष को सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, है ना। ऐसे महापुरुष को कितनी सिद्धियां प्राप्त थी, जो मैंने एक बार आपको बताया भी था कि रतिलाल जी चोपड़ा जो इचलकरंजी में हमको मिले थे कविराज, और वो गुरुदेव के पास में गए अपना एक रचना लेकर, और गुरुदेव को कहा कि मैं आज आपको मेरी एक रचना सुनाना चाहता हूँ। गुरुदेव अंदर गए, आनंद श्री भगवान अंदर गए, एक पाटी लेकर आए, उस पर कुछ लिखा और उसको पाटी को उल्टा रख दिया। बोले अब सुनाओ। अब उन्होंने सुनाना शुरू किया। जैसे एक चरण सुनाया तो उन्होंने भगवान ने वो पाटी उनके सामने रख दी। जैसा उन्होंने वो लिख के लाए थे वैसा के वैसा ही लिखा हुआ था उस पाटी में। यानी कैसा ये विशेष ज्ञान उनको था। तो जब उन्होंने पूछा रतिलाल जी ने कि भगवान कौन सा ज्ञान, तो उन्होंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। भगवान ने कविराज के मुंह पे हाथ रख दिया कि मेरे जीते जी किसी को नहीं बताना। ये बात जो है कितना विनय उनके जीवन में कि मेरे जीते जी ये बात किसी को नहीं बताना है। और ये बात रतिलाल जी चोपड़ा ने हमको सन 2016 में जब युवाचार्य भगवंत जी के साथ में हमारा होली चातुर्मास इचलकरंजी में था तब उन्होंने मुझे ये बात कही थी। तो ऐसे आचार्य भगवान जिसका आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है, तो ऐसे भगवान के जो है आशीर्वाद, उनकी जो है साधना आराधना और उनकी शक्ति हमें भी प्राप्त होती रहे और हम भी अपने जीवन को क्या है आनंद मन पाना है। अंत में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि महामंत्री गुरुदेव एक बात फरमाते थे कि सभी धर्म जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सभी धर्म जीवन जीने की कला सिखाते हैं, लेकिन एक जिन प्ररूपित धर्म, ये जिन शासन, ये जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो न केवल जीने की लेकिन आनंद पूर्वक जीने की कला सिखाता है। क्या करता है? आनंद पूर्वक जीने की कला सिखाता है और आनंद पूर्वक मरने की भी कला सिखाता है। तो ऐसे जिन शासन को प्राप्त करके हम भी आनंद को प्राप्त करें, इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी। सभी के पास प्रार्थना की पुस्तक लगभग है, आप है जो 40 नंबर के बाद में जो पीला पेज है वह निकालें और साथ में बोलने का प्रयत्न करें। आचार्य देव गुण धारी है, आचार्य जन जन को वल्लभकारी है, जन जन को नित मंगल दर्शन पाए जा, नित मंगल जय आनंद आनंद गाए जा, जय देवी चंद जी तात कहाए, देवी चंद जी
माता हुलसा के जाए, माता चिचौड़ी नगर सुहाए जा, चिचौड़ी नगर सुहाए जा, जय आनंद ए जा, जय आनंद चरणों में शीश झुका ए जा, चरणों में जय आनंद आनंद। जीवन में कैसी विमलता है, जीवन में दिन कर सम तेज चमकता है, दिन कर मुख मंडल लख हर साए जा, मुख मंडल जय आनंद आनंद गाए जा, जय चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में जय आनंद। ये श्रमण संग के नायक है, ये श्रमण संग के, ये सनबति पथ के दायक है, ये उस पथ पर कदम बढ़ाए जा, उस पथ पर जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद। ऋषिवर आनंद का नाम रटो, ऋषिवर कलिमल भावों से दूर हटो, कलिमल भावों से यह गीत रसिक सुना हे जा, यह गीत रसिक आनंद आनंद जा, जय आनंद। चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में जय। आचार्य सम्राट श्री आनंद सिंह जी महाराज प्रभावशाली आचार्य हुए और श्रमण संघ के जिन्होंने बहुत सुंदर संचालन किया, अनुशासन भी उनका था और बहुत ही सरल प्रणामी आचार्य थे। अनेक बार मेरे को दर्शनों का भी क्या है सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका सानिध्य क्या है प्राप्त हुआ। और सर्वप्रथम मेरे को दर्शन उनका लुधियाना में क्या है चातुर्मास था सन 63 में। अब आर तो कितना हो गया 2025 है। हाँ, सन 63 में उनका लुधियाना में क्या है चातुर्मास था और पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज का 2 ठाणा का चातुर्मास दिल्ली में था। और
प्रेमचंद जी महाराज, फूलचंद जी महाराज, रतन मुनि जी महाराज, कांति मुनि जी महाराज, 4 ठाणा और वे 2 ठाणा, उनका कोल्हापुर रोड सब्जी मंडी में चातुर्मास था। और वहां से क्या है, मैं सिर्फ उस समय 10 वर्ष का था और वहां से बसें जा रही थी, तो गुरुदेव ने कहा कि तुम भी चले जाओ, दर्शन कराओ। उस समय में लुधियाना में सर्वप्रथम बार मैंने क्या है दर्शन किए। और उसके बाद फिर चांदनी चौक में दिल्ली में क्या है उनका चातुर्मास हुआ, तो वहां पर भी अनेक बार उनका दर्शनों का, सानिध्य का क्या है अवसर मिला। और समय समय पर राजस्थान में भी क्या है पधारे, कुशालपुरा क्या है चातुर्मास हुआ, उस समय भी चातुर्मास से पूर्व, चातुर्मास के पश्चात और सांडेराव सम्मेलन में भी उनका सानिध्य मिला। और महाराष्ट्र में हम गए तो वहां पर भी बड़गांव वगैरह में अनेक बार मतलब उनका सानिध्य मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उनकी सेवा में भी कुछ दिन रहने का क्या है अवसर मिला। और बहुत ही सरल प्रणामी संत थे और अनुशासन प्रिय भी थे। और जिनका जन्म चिचोड़ी नगर में क्या है हुआ, देवी चंद जी उनके क्या है पिताजी, माता जी क्या है हुलसाबाई। और गुगलिया उनका क्या है गोत्र, ओसवाल में क्या है गुगलिया गोत्र। और मूल वतन उनका क्या है राणावास, वे गुगलिया परिवार वहां से क्या उठा हुआ। और जब 13 वर्ष के थे तभी उनकी भावना जगी। और पहले क्या है प्रतिक्रमण उन्होंने क्या है सीखा, माता हुलसाबाई की प्रेरणा से उन्होंने प्रतिक्रमण सीखा। और उनकी भावना हुई, आचार्य श्री रतन ऋषि जी महाराज ने कहा कि ये योग्य पात्र है, इसे तुम शासन को क्या है समर्पित कर दो। और 13 वर्ष में उनकी क्या है दीक्षा हुई। मीरी ग्राम में क्या है उनकी दीक्षा हुई। और उन्होंने क्या है अध्ययन किया। और कहते हैं कि संस्कृत प्राकृत के लिए एक बहुत जोरदार विद्वान आया और वह विद्वान उनको क्या है लघु कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी वगैरह क्या है सिखा रहा था, परंतु उनका मन अध्ययन से क्या है उचट गया। और अध्ययन से उचट गया। और उस समय एक श्रावक थे, उन श्रावक ने विशेष रूप से क्या है प्रेरणा दी, उनको खूब समझाया, तरह तरह से समझा के उन्होंने वापस उस गाड़ी को क्या है लाइन पर लाए। और उन्होंने बहुत अध्ययन किया, अनेक भाषाओं के वे क्या है जानकार। और आप देखिए कि सीखने की उनकी इतनी ललक कि 82 वर्ष की उम्र में भी वे क्या है नीचे बैठकर और वे क्या है पारसी भाषा क्या है सीख रहे थे। ऐसे उनकी क्या है ज्ञानार्जन की क्या है ललक थी। और अनेक जगह उन्होंने राणावास में भी क्या है उनकी क्या है प्रेरणा रही छात्रावास की। तो अहमदनगर में बहुत बड़ा पाथरडी बोर्ड क्या है बनाया। और पाथरडी बोर्ड जिससे हजारों व्यक्ति क्या है लाभान्वित हो रहे हैं, साधु साध्वी भी वो क्या है परीक्षाएं दे रहे हैं। तो श्रावक बच्चे वगैरह सारे, और बहुत ही अच्छी वे क्या है ज्ञान की क्या है बहुत अच्छी परीक्षा है। और उस पर वे परीक्षाएं क्या है दी जा रही है। और उनके प्रवचन भी क्या है बहुत ही अच्छे। आनंद प्रवचन नामक उनके 12-13 भाग हैं। तो और वे प्रवचन जो देते थे सभी जनसाधारण व्यक्ति क्या है समझ सके, ऐसा सरल उनका क्या है प्रवचन। और ऐसे महान संत का आज क्या है 125वां 125वां क्या है जन्म दिवस।
कल क्या है कि 126 बता रहे थे और वैसे 126, परंतु फिर क्या है गिनती की गई तो कहा कि नहीं 125वां जन्म दिवस है, तो आज 125वां जन्म दिवस अपने यहाँ पर क्या है मना रहे हैं। और अभी तत्व चिंतक सागर मुनि जी महाराज ने कहा कि उनका जो है आइमिल के प्रति उनकी क्या है विशेष रुचि रहती थी, और आइमिल भी वे कैसे करते थे वह भी क्या है बताया। और इसीलिए आज सब जगह भारतवर्ष में पूरे में क्या है आइमिल व्रत के दिवस के रूप में ही आज क्या है मनाया जाता है। और यहाँ पर भी सामूहिक आइमिल का क्या है आह्वान किया गया। और ये आइमिल व्रत करना व्यक्ति को प्रारंभ में क्या है कठिन लगता है कि कैसे मैं ये खाऊंगा, परंतु यदि वह मनोबल बना लेता है तो आइमिल व्रत आराम से क्या है कर सकता है। पहले क्या है ये जो जीभ है इस जीभ पर क्या है कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि ये जो और इंद्रियां तो क्या है एक एक काम करती है, और ये है जो दो काम बोलना और खाना। बोलने पर भी क्या है नियंत्रण आवश्यक है, तो खाने पर भी क्या है नियंत्रण आवश्यक है। और ये तरह तरह की वस्तुएं क्या है मांगती है। स्वाद पर क्या है नियंत्रण कर लिया तो बस आराम से क्या है कार्य हो जाता है। और स्वाद पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये स्वाद पर जब चढ़ जाती है तो बहुत अधिक खा लेती है तो क्या हो जाता है अजीर्ण हो जाता है। आइमिल व्रत जो है वह आइमिल व्रत ये क्या है उपवास कर लेना सरल कहते हैं कि सरल है। और उपवास में तो क्या है कि बस एकदम कि भाई मेरे को कुछ खाना पीना ही नहीं है, और वह कठोरता के साथ उपवास क्या है करता है। परंतु ये आइमिल जो व्रत है ये क्या है खाने को भी मिलता है और तप भी होता है। ऐसा ये तप भी, और आज आइमिल की यहाँ पर क्या है प्रेरणा दी गई। और 108 आइमिल का कि भाई 108 आइमिल हो जाएंगे तो ठीक है, परंतु कामरेज संघ ने तो क्या है 2.5 गुना करके बताया, अर्थात 251 नाम क्या है आइमिल व्रत के क्या है आ गए। 251 आइमिल, और वह भी कामरेज या कामरेज से संबंधित पड़ोस वाले के बाहर लिखाने के लिए क्या है नहीं गए, लगभग सभी क्या है कामरेज के। इस प्रकार से आज आइमिल व्रत के साथ में आचार्य सम्राट श्री आनंद सिंह जी महाराज की जन्म जयंती अपने यहाँ पर मनाई जा रही है। और आप देखिए कि आज सुयोग कैसा प्राप्त हुआ कि आज अपने यहाँ पर श्री रामपुर के संघ के अध्यक्ष खिमसरा जी भी क्या है उपस्थित हुए। और जिनकी है जो मेरे जब दीक्षा स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा था तो एक विचार बना कि भाई नवपद का क्या है प्रचार किया जाए, नवपद का क्या है लेखन कराया जाए। और वे नवपद भी क्या है अलग अलग अंक जगह जगह पर उस प्रकार से वे नवपद का क्या है प्रचार किया गया, और उसमें खिमसरा जी का विशेष रूप से क्या है योगदान रहा। और 1400 जने उसमें क्या है नवपद की प्रतियोगिता में क्या है बैठे, पूरे भारतवर्ष के लिखित प्रतियोगिता में क्या है रखी गई थी, और बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ था। तो आज संयोग से श्री रामपुर संघ के अध्यक्ष खिमसरा जी का भी आना हुआ। और आप देखिए आइमिल के ये व्रत का लाभ है जो दिनेश जी पोखरना मोखुंदा वाले और जो चातुर्मास समिति के क्या है अध्यक्ष है, और उनको ये लाभ क्या है प्राप्त हुआ। और बहुत उत्साह के साथ में वे क्या है इस कार्यक्रम को क्या है कर रहे हैं। संघ का बहुत बड़ा उत्साह, महिला मंडल का भी क्या है बहुत उत्साह, युवक मंडल का भी उत्साह। और उत्साह जहाँ होता है वहाँ पर सभी प्रकार की क्या है सफलताएं क्या है प्राप्त होती है। आज मधुर व्याख्यानी श्री गौतम मुनि जी महाराज के थोड़ी सी दांत की क्या हो गई तकलीफ हो गई, और वह दांत आखिर में अभी क्या है निकलवाना पड़ा। पूरे 2-3 दांतों की वह चौखट बनी हुई थी, वे निकलवानी पड़ी, जिसके कारण से थोड़ी असहता। फिर भी वे क्या है 5-7 मिनट अपने विचार जरूर रखेंगे। पहले अपने आज मुकेश जी भी बोलने वाले हैं, और भी कोई 1-8 जना बोलने वाला, और सम्मान का जो कार्यक्रम है वो होगा। 108 आइमिल करने से
मगर हमारे जैसा गुरुदेव ने फरमाया, हमारे युवक मंडल का युवा एवं महिला मंडल एवं हमारे संघ का जो उत्साह है, और हमने भी गुरुदेव को आश्वास किया था कि हम उससे अधिक करके दिखाएंगे, तो करीब करीब 251 से अधिक, अभी भी आज सुबह सुबह भी और भी नाम कुछ आए हैं, 251 से अधिक आमिल हमारे से संघ में हुए। मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपकी मेहनत एवं जोश, जो हमारा संकल्प है कि यह चातुर्मास, जो हमारा चातुर्मास का लोगो है कि अकल्पनीय एक विरल अस्तित्व का एहसास वर्षावास 2025, वो हम उस दौर में आगे बढ़ रहे हैं, और ये चातुर्मास यकीनन ऐतिहासिक सफलतापूर्वक संपन्न होगा। इसी कड़ी में आज गुरुदेव के आचार्य भगवान आनंद सिंह महाराज साहब के जीवन चरित्र का बारे में आपने विनय मुनि महाराज साहब के द्वारा पूरा जानकारी प्राप्त की। मैं उनके चरणों में 2 पंक्तियां प्रस्तुत करते हुए उनको याद करना चाहेंगे। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुम्हें वंदन करे, मेरी आत्मा हो मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुम्हें वंदन करे, मेरी आत्मा। देवी चंद जी के लाल तेरा अनोखा कमाल, तेरी वाणी है रसाल, तेरा सच्चा सारा मालूम, मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुम्हें वंदन करे, मेरी आत्मा हो मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुम्हें वंदन करे, मेरी आत्मा। सत्य वचन उन वाणी दी थी, सत्य वचन उन वाणी दी थी, बिन ही प्रचार के तेरी प्रसिद्धि, हरदम आत्म सुधि में है बुद्धि, मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुम्हें वंदन करे, मेरी आत्मा तो मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुम्हें वंदन करे, मेरी आत्मा। खुशियों में नहीं खुश हो जाते, खुशियों में नहीं खुश हो जाते, दुख दर्दों में नहीं घबराते, हरदम प्रभु के गीत गाते, मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुम्हें वंदन करे, मेरी आत्मा हो मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुम्हें वंदन करे, मेरी आत्मा। आज जो कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले हम आज की जो आचार्य देव के आंबिल, जो हमारे 251 आंबिल हुए हैं, उसमें आंबिल तपस्वियों की जो भोजन व्यवस्था, पानी भोजन व्यवस्था एवं प्रभावना के जो लाभार्थी है, उन परिवार का हम स्वागत सम्मान हमारे संघ के पदाधिकारी द्वारा करना चाहेंगे। तो उस कड़ी में मैं सबसे पहले आज के हमारे कार्यक्रम के लाभार्थी परिवार श्रीमान दिनेश कुमार जी साहब, सोनू कुमार जी साहब, हर्ष कुमार जी साहब पोखरणा, श्रीमती आशा देवी दिनेश भाई पोखरणा, कृपया आगे बढ़ा जाए और उन्हें साल खेस एवं पगड़ी के द्वारा सम्मान करने के लिए मैं संघ के पदाधिकारी यहाँ ट्रस्ट के अध्यक्ष जीवन जी साहब, मैं स्वयं एवं हमारे संघ के जो भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है, कृपया आगे आ जाए। हर्ष 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 बहुत बहुत ही दबके आराधक है, उनका बहुमान के लिए मैं तपस्वी संगीता जी सतीश कुमार जी जोठारी को कहूँगा आप आगे बढ़ा जाए। उनके सम्मान के लिए मैं अपने कालिया परिवार से श्रीमती निर्मला बहन चावत को कहूँगा भी आप आगे बढ़ा कर तपस्वी का सम्मान करें। संगीता जी कोठारी उपस्थित है, महिला मंडल
यहाँ पे सूचना है आपको उपस्थित है क्या? हाँ तो बोला शीघ्र बुलाओ। और गुरुदेव पचकान में आज हम सामूहिक आइंडिल जो हमारे सभी आइंडिल तपस्वी यहाँ पर उपस्थित है उनको एक साथ पचकान इनके पश्चात संगीता जी है क्या? नहीं है, ठीक है। हमारे श्रीमान राजू भाई गांधी के सुपुत्र अमित गांधी के आज तेला है, यहाँ पर उपस्थित है अमित गांधी। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। अब आगे सम्मान की कड़ी में हमारे आज के धर्म सभा में उपस्थित अतिथियों के सम्मान में आज के स्वागत करता परिवार शुक्लाचार्य परिवार आगे बढ़ाया जाए। तेले तत्व तपस्वी तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। परिवार से श्रीमान दिनेश जी खिमेसरा, श्रीमान दिनेश जी खिमेसरा भी उपस्थित है, कृपया आप भी आगे बढ़ा जाए। दिनेश कुमार जी खिमेसरा की तरफ से 1100 रुपए की राशि से हमको प्राप्त हो रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथि अपने भाव को देना चाहते हैं, उन्हें भी मैं आमंत्रित करूंगा। स्वागत की कड़ी में आगे श्रीमान रोशन जी देरासरा आज की धर्म सभा में उपस्थित है, श्रीमान रोशन जी देरासरा। श्रीमान लक्ष्मीलाल जी, नीलेश कुमार जी सिंघी नांदे समाज सूरत की तरफ से 2100 रुपए की राशि शीशम को प्राप्त करी है, आपको बहुत बहुत स्वागत की कड़ी में आगे हैं श्रीमान सुरेश जी बाबे मुकुंदा। देखिए सर्वप्रथम आज आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी की जय बोलो, जय बोलो तपस्या वालों की जय बोलो, बोलिए जय बोलो, जय बोलो तपस्या वालों की जय बोलो। अनंत अनंत उपकारी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि प्रणाम करते हो। पूज्य गुरुदेव कन्हैयालाल जी कमल जी के चरणों में बेंगलोर श्री रामपुर संत की वंदना करते हुए हमारे यहाँ विराजित पूज्य प्रवर्तक जिनका दीक्षा पर्याय 50-50 साल के ऊपर हो चुका है, ऐसे प्रवर्तक विनय मुनि जी वागीश जी गुरुदेव, हमारे प्रवचन कहो प्रवक्ता वाणी के जादर कहो जनजन आस्था के केंद्र गौतम मुनि जी महाराज साहब, संजय मुनि जी महाराज साहब, सागर मुनि जी महाराज साहब, सदु साधुओं के चरणों में बेंगलोर श्री रामपुर संत की भावना। गुरुदेव ने बात कही बुक का लाभ, जब हम चतुर्मास करवाते हैं तो मैं तो मेरा लड़के दिनेश को एक बोलता हूँ, गुरुदेव कहते हो अपन ना जानो पण चौमासो कराओ, संग्रह इच्छा नहीं होता अपन प्रश्न कर लेना तो ही होता है। हमारे मारवाड़ ग्रुप ने जगह होली चतुर्मास करवाया, सोचा था कि 17-18 लाख में हो जाएगा, 25 लाख का खर्चा हो गया। कोई बात नहीं, संघ वाले ध्यान दीजिए, बाकी हम तैयार बैठे हैं। क्यों जब लेकर आते हैं तो हमारी जवाबदारी बनती है। तो जैसे कहते हैं विनय से विद्वान बनते हैं, विनय से धनवान भी बनते हैं, ऐसे गुरुदेव का आपने चतुर्मास करवाया है। मैं जीवन जी बाबेल, मुकेश जी कोठारी, दिनेश जी पोखरना, सकल कामरेशम को धन्यवाद देता हूँ कि आपका अहोभाग्य है, आपकी पुण्यवाणी जाग गई है। ऐसे गुरुदेव का आपने चतुर्मास कराए हैं, जितने भी आपके गुणगान करें। इन्होंने 2017 में राजाई नगर के अंदर चतुर्मास किया था। उसके बाद हम प्रतिवर्ष यहाँ पर जहाँ भी चतुर्मास रास्ते में भीम भी आया था, तो आप गुरुदेव के हम दर्शन का लाभ लेते हैं।
और आपने संघ ने हमको 2 मिनट बोलने का समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो अंत के अंदर के थोड़ा गुनगुनाने तो बैटरी चार्ज हो जाती हैं। होता है आनंद प्रभु की वाणी से, बोलिए होता है आनंद प्रभु की से, धर्म है लगता प्यारा प्यारा धर्म है, पापों की फिर बहती धारा, हो जाती हैं बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती हैं बंद प्रभु की वाणी से। होता है आनंद प्रभु, आनंद ऋषि जी गुरुवर प्यारे, आनंद ऋषि जी गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवाले, जीवन नैया। विनय मुनि जी गुरुवर प्यारे, विनय मुनि जी हे जीवन नैया के रखवाले, गौतम मुनि सा गुरुवर प्यारे, हे जीवन नैया के रखवाले, अरे जोड़ा है संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ा है संबंध प्रभु की वाणी से। होता है आनंद प्रभु की वाणी से, होता है आनंद। इन गुरुदेव का दर्शन पाना है तो विनय से विद्वान बनेंगे, विनय से धनवान बनेंगे। संसार में कहते हैं हम तो जीव दया की बहुत परिपालना करते हैं, लेकिन जीव दया, अगर जीव दया की परिपालना करो लड़ाई झगड़ा वेच कौन। तो आज गुरुदेव की जन्म जयंती है, जितना है उतना कम बोले, ज्यादा ज्यादा आज आनंद ऋषि जी की माला फेरे। संघ को बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद, सादर जय जय। मैं विशेषकर आप सभी आइंबिल तपस्वियों को निवेदन करना चाहूंगा, आप ठीक 12 बजे भवन पर भोजन व्यवस्था शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ 251 से भी अधिक नाम है। हमने बैठक व्यवस्था 100 से करीब बैठक व्यवस्था जमाई है, तो पहले 100 उसमें मैं निवेदन करूंगा संघ के जो भी हो वो कृपया बाद में भोजन ले, बाहर से पधारे हुए एवं आइंबिल तपस्वी जो बाहर से है उन्हें प्रथम अवसर देकर वो व्यवस्था में सहयोग देकर अनुशासन का परिचय दे। इसके पश्चात रविवार को दिन में 3:30 से 4:30 बजे तक आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब पर प्रश्न प्रतियोगिता 3 से 4 आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब पर प्रश्न प्रतियोगिता रखी है। सभी उसमें भाग लेवे और सिलेबस आज ही प्राप्त कर ले। जिनको भी यह परीक्षा में भाग लेना हो, उत्सुक हो, तो वो हमारे कार्यालय में से एवं महिला मंडल श्रीमती उर्मिला जी दिरासरा से वो सिलेबस की कॉपी प्राप्त कर लेवे और रविवार को परीक्षा में भाग लेने भाव रखे। तपस्या की कड़ी में आज का उपवास उमा बहन सियाल, आज का आइंबिल उर्मिला जी दिरासरा, आज का एकासन रेणु जी दिरासरा, कल का उपवास रिया कोठारी, कल का आइंबिल कुसुम मेहता, कल का एकासन पिस्ताजी दलाल। और तपस्या आ गया क्या संगीता की कोठारी? हाँ, तो उनको बुला दिया। तपस्या के सम्मान में तेला तब के आराधक तपस्वी संगीता जी कोठारी को आगे बुलाना चाहूंगा। उनके पश्चात गुरुदेव हमारे जो आनंद बाबा के परम भक्त है श्री संघ के और मेरे अंकल श्रीमान प्रकाश जी कोठारी, वो
आनंद बाबा के उपलक्ष्य में एक भजन गाना चाहते हैं, उसके पश्चात उनको मैं आमंत्रित करूंगा। हाँ, निर्मला जी चावत महिला मंडल से कालिया परिवार की सदस्य निर्मली चावत, उन्होंने कहूंगा या तपस्वी के सम्मान के लिए आप आगे बढ़ा जाए। हमारे चातुर्मास की 4 महीने के जो प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साखरिया, सांडेराव, कला मंदिर ज्वेलर्स, कोसंबा सूरत, और उसके अलावा आज एक और प्रभावना हमारे लागी तुमसे लगन ले लो अपनी शरण आनंद प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, लागी तुमसे लगन ले लो अपनी शरण आनंद प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, देवी चंद जी के लाल कहाए, माता हुलसा के सूत प्राण प्यारे, सबसे नेहा तोड़ा जग से मुखड़ा मोड़ा संयम धारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, देवी सेठ साहूकार सभी आवे, छोटे मोटे सभी गुण तेरे गावे, आशा पूरो सदा दुख नहीं पावे कदा सेवक थारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, लागी तुमसे लगन ले लो अपनी शरण आनंद प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, सर्व सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जन्म मरण होवे ऐसा जतन आनंद प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, लागी तुमसे लगन ले लो अपनी शरण आनंद प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, लाखों बार तुम्हें शिष्ट नमाऊं, श्रवण संके नाथ तुम्हें कैसे पाऊं, प्रकाश व्याकुल भया दर्शन दिन से ये जिया लागे खारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, लागी तुमसे लगन ले लो अपनी शरण आनंद प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, लागी तुमसे लगन ले लो अपनी शरण आनंद प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। अनुसुमन साहब की, अक्षर भगवान अनुसुमन साहब की। आज की जो आंबिल तपस्वियों की मतलब प्रभावना के बारे में मैंने सूचना दी, वो प्रभावना आंबिल तपस्वियों के लिए है, दूसरी जो प्रभावना है और उसका वितरण माउंट ब्रांड से होगा। सिर्फ आंबिल तपस्वियों के लिए जो दूसरी प्रभावना रखी गई है उसका वितरण माउंट ब्रांड से होगा। और हमारे सामने प्रवचन के श्री परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम जी हमारे साथ में आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करेंगे। प्रवचन करने की अनुकूलता आज नहीं लगती है, क्योंकि आगे के 3 दांत अचानक निकलवाने पड़े, इसलिए अभी बोलने की अनुकूलता नहीं है। पर आप सब लोग श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के गुणगान सुनने के लिए, गुणगान करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो कुछ समय के लिए अपनी बात आपके सामने रखना चाहूँगा और उसके बाद अपने यहाँ पर तपस्वियों के पचखान और सबके हो गए बड़ी तपस्याओं के जो पचखान अवशेष रह गए हैं उनके पचखान, और उसके बाद गुरु आरती का कार्यक्रम लगभग हो सकता है अभी आधा घंटा उस दृष्टि से कार्यक्रम टाइम लग सकता है। तो सर्वप्रथम पहला मंगल पाठ दूंगा, उसके बाद कुछ देर के लिए अपने भाव आपके सामने अभिव्यक्त करने की कोशिश करूंगा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्झामि अरिहंते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साहु शरणं पवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्झामि।
चार मंगल चार उत्तम चार शरणा औरन दूजा कोई जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। आप और हम सब आचार्य भगवान परम उपकारी सबके लिए श्रद्धा केंद्र बने हुए हैं। ऐसे श्री आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब का 125वां जन्म जयंती दिवस और इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष के अंदर 1,25,000 आइन बिल की घोषणाएं हमारे आचार्य श्री जी के द्वारा और प्रवर्तक श्री जी के द्वारा, उपाध्याय श्री जी के द्वारा की गई है। और मैं समझता हूँ छोटे से संघ में 250 आइन बिल होते हैं तो बड़े बड़े शहरों में 1,000, 2,000 और बेंगलोर चेन्नई जैसे ने तो 10,000 एक साथ आइन बिल करके आचार्य भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो हम आचार्य भगवान के गुणगान के संदर्भ में आप और हम सब उनके लिए 2-3 चरण उच्चारण करेंगे, अपनी जीवा से आचार्य भगवान के गुणगान करेंगे। जन जन के मन में आनंद है, जन जन के मन में आनंद है, आराध्य हमारे आनंद है, आराध्य हमारे आनंद है, जन जन के मन में आनंद है, आनंद की अनुपम महिमा है, आनंद की अनुपम महिमा है, आनंद की अनुपम गरिमा है, आनंद की अनुपम गरिमा है, जो देवी चंद जी के नंदन है, जो देवी चंद जी के नंदन है, जन जन के मन में आनंद है, जन जन के मन में आनंद है, जगते सोते आनंद बोलो, जगते सोते आनंद बोलो, पढ़ते लिखते आनंद बोलो, पढ़ते लिखते आनंद बोलो, आनंद के जप से आनंद है, आनंद के जप से आनंद है, जन जन के मन में आनंद है, जन जन के मन में आनंद है, सुख में भी बोलो आनंद है, सुख में भी बोलो आनंद है, दुख में भी बोलो आनंद है, दुख में भी बोलो आनंद है, सर्वत्र एक ही आनंद है, सर्वत्र एक ही आनंद है, जन जन के मन में आनंद है, जन जन के मन में आनंद है,
आचार्य हमारे आनंद है, आचार्य हमारे आनंद है। युग युग तक जीवो आनंद है, युग युग तक जीवो आनंद है। जय कमल सर्वदा आनंद है, जय कमल सर्वदा आनंद है। जन जन के मन में आनंद है, जन जन के मन में आनंद है। जगत के प्राणी मात्र आनंद चाहते हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको आनंद नहीं चाहिए। प्रत्येक भाग्यशाली आत्मा आनंद से जीना चाहते हैं, आनंद से रहना चाहते हैं, आनंद पूर्वक सभी कार्य करना चाहते हैं। यदि हम अपने जीवन में आनंद को बसाना चाहते हैं तो प्रत्येक भाग्यशाली आत्मा को आचार्य भगवान के उत्तम धर्म संदेशों को विनय के साथ आदरणीय मान करके उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। सचमुच आचार्य भगवान जब आचार्य की पोस्ट पर थे और अजमेर में विराजमान थे, उस समय में हमारे स्थानकवासी संघ के बड़े बड़े संत वहां पर पधारे थे। आचार्य भगवान से भी दीक्षा पर्याय में बड़े ऐसे संतों का भी अजमेर में पधारना हुआ था और आचार्य भगवान अपने से सभी बड़े संतों को विधिवत रूप से उनको वंदना करते थे। सचमुच में बंधुओं, शिष्य अगर केवली भी बन जाता है और गुरु साधारण ज्ञान के रूप में है, वो केवल ज्ञानी भी अपने गुरु का विनय करते हैं, अपने आदरणीय का विनय करते हैं। विनय हमारे धर्म का मूल है। ऐसे विनय धर्म को उन्होंने अपने दिल से अपनाया था और बड़ों के प्रति आदर और सम्मान का भाव उनके जीवन में देखने को मिलता था। ऐसे अनेक उदाहरण अपने सामने हैं, लेकिन आज समय हो गया है और अनुकूलता भी नहीं है अधिक बोलने की। समय कभी होगा तो आचार्य भगवान के जीवन चरित्र के संदर्भ में अपने भाव आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। केवल एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जब भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण दिवस चल रहा था, उस समय हमारे सकल जैन समाज ने यह निर्णय लिया था कि बड़े बड़े आचार्यों के चातुर्मास, दिल्ली जो भारत की राजधानी है वहां चातुर्मास होने चाहिए। और परमात्मा महावीर के 25वें निर्वाण दिवस के अवसर पर चारों समुदायों के बड़े बड़े आचार्यों ने वहां पर दिल्ली में चातुर्मास किया। उस समय आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य प्रवर श्रद्धेय तुलसी जी महाराज साहब, वे भी वहां पर विराजमान थे और मूर्ति पूजक संघ के अनेक आचार्य थे और दिगंबर समुदाय के भी आचार्य वहां पर विराजमान थे। और चारों आचार्यों का कई बार एक मंच पर मिलना होता था और परमात्मा महावीर के शासन की प्रभावना किस तरह से की जा सकती है, इस संदर्भ में आचार्य श्री बैठ करके और अपने धर्म संबंधी चर्चा करते थे, शासन संबंधी चर्चा करते थे और परमात्मा के शासन के उत्कर्ष की बातें करके हमारे शासन का गौरव बढ़ाया। ऐसे आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब आदि समस्त आचार्यों ने शासन की अनुपम प्रभावना की है। ऐसे आचार्य भगवान श्रद्धेय आनंद ऋषि जी महाराज साहब के 125वें जन्म दिवस के अवसर पर हम उनके चरणों में भावपूर्वक वंदना करते हुए उनका आशीर्वाद और उनका वरदहस्त हम सब पर सदा सदा के लिए बना रहे, इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आज बेंगलोर से भाई श्री शांतिलाल जी साहब खिनेसरा
और सूरत क्षेत्र से हमारे नरेंद्र जी सिंह जी अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित हुए हैं। तो 3 दिनों से चेन्नई से अपने बीच में भाई श्री गौतम चंद जी और संपत राज जी साहब मेहता अपने परिवार के साथ अपनी गुरु सेवा का लाभ ले रहे हैं और इसके साथ अनेक गुरु भक्त समय समय पर उपस्थित होकर के संतों के सानिध्य का लाभ लेकर परमात्मा के प्रति और गुरु के प्रति अपनी अनुपम श्रद्धा और भक्ति का परिचय दे रहे हैं और अपने इस कामरेज संघ के अंदर तप त्याग की और धर्म ध्यान की झड़ियां लगी हुई है। जैसे बरसात की झड़ी लगी हुई है, वैसे ही धर्म ध्यान की और तप त्याग की झड़ियों से हमारा कामरेज संघ अपने आप में पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। ऐसे धर्म संघ में युवा कार्यकर्ताओं के अंदर, बालक और बालिकाओं के अंदर, महिला मंडल और श्रावक संघ के समस्त भाइयों के अंदर अद्भुत उत्साह और उमंग के भाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही उत्साह हमें इस पक्ष में भी पूरी तरह से समर्पित भावों से समर्पित होकर अपने धर्म लाभ से वंचित नहीं रहते हुए आगे बढ़ना है और इस चातुर्मास को गौरवशाली चातुर्मास बनाना है। धर्म ध्यान के साथ में, तप त्याग के साथ में प्रत्येक क्रियाओं का प्रत्येक लाभ लेकर के अपने संघ को आगे बढ़ाना है और अपने जीवन को धर्ममय बनाना है। इन्हीं भावों के साथ अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। हमारे बीच में अनेक बड़ी बड़ी तपस्याएं चल रही है, इलाव से, ओलपाड़ से, और यहां कामरेज संघ में भी कई भाई और बहनों के 28 तक की आराधना चल रही है। एक छोटे से बालक साईं प्रवीण चंद्र जी गन्ना, जिनके आज 7वां उपवास है, छोटा सा बालक है, शायद 13 या 14 साल का बालक होगा, जिसके आज 7 उपवास की तपश्चर्या। और इसी तरह से हमारे अनेक भाई बहनों के कामरेज में तप चल रहा है। किसी के 6 उपवास है, किसी के 7 उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं। वो गुरुदेवों के सन्मुख वहीं पर महावीर भवन में पचखान ले लेते हैं। 28 के पचखान उनको इसी धर्म सभा में दिए जाएंगे। और भाई अमित राजमल जी गांधी ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर गुरुदेवों के झोली में तेले की तपस्या दोहरा करके उन्होंने अपनी भक्ति का परिचय दिया। सचमुच हमारे युवा शक्ति के अंदर भी तप त्याग करने की अनुपम भावना देखने को मिलती है। अमित से कहना चाहूंगा, अनुकूलता हो तो आगे भाव रखना और साता नहीं हो तो कोई बात नहीं, पारना कर लेना, लेकिन धर्म ध्यान में पीछे नहीं रहना है। सबको उत्साह पूर्वक धर्म ध्यान और तप त्याग का लाभ लेना है। अपने यहाँ पर जितनी भी प्रवृत्तियां चलती है, उन सभी प्रवृत्तियों में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को जुड़ना है। सायंकाल प्रतिक्रमण होता है, काफी अच्छी संख्या प्रतिक्रमण के अंदर होती है। और जो भाई नहीं आ रहे हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, वे भी प्रतिक्रमण में उपस्थिति देकर के इस चातुर्मास का और इस श्रावण महीने का लाभ लेकर अपनी आत्मा को धर्म से सजाए, सद्गुणों से सजाए। इन्हीं भावों के साथ आनंदी आना। तपस्या चल रही है और भी कोई जो तपस्या चल रही है, उन सभी तपस्वियों की श्री संघ की ओर से सुख साता पुत्र हुए सभी तपस्वियों अपनी संकल्प को निर्विघ्न गुरुदेव के आशीर्वाद से एवं सुख साता पूर्वक स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ अपनी तपस्या संपन्न करे, ऐसी मंगल कामना है। जो कामरेज संघ ने एक निर्णय लिया है कि भाई 1100 तेले लगभग क्या है होने चाहिए और उसके लिए पुरुषार्थ भी किया है और आसपास में सब जगह क्या है घूमे, सब धारणे की पड़ी की दी जाएगी। जिनकी भी भावना तेले तप करने की है वे पड़ी के अवश्य में वो क्या है ले लेंगे और तेले तप की आराधना में अधिक से अधिक सभी घर में क्या है प्रेरणा करेंगे तो अधिक से अधिक वे तेले तप की क्या है आराधना आप बस मांगलिक सुनते रहेंगे और आशीर्वाद लेते रहेंगे, उत्साह बनाएंगे तो अवश्य में वो आपके क्या है तेले तप की क्या है। आसपास के ग्रामीण संघ के सभी संघों का संपर्क किया गया है, वहां पर भी स्लिप बुक बांटी गई है, वहां से भी तेले तप के नाम आ रहे हैं। आप भी कृपया अति शीघ्र अपने संघ में हमारे पदाधिकारी है उनका संपर्क करके तेले तप में संघ भाग लेने अपना नाम लिखाए और इस तेले तप के
जितनी भी तपस्वी है वो उनको 4 तारीख को पचपन के लिए यहाँ इसी संघ में उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा। और जो तपस्वी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे उनके लिए उनका बहुमान रजत मुद्रा के साथ हमारे सिंघी परिवार जय जय जिन शासन का चांद, जय जय प्यारा देखा नंद, आरती उतारे भक्ति कुसुमों का पराग तुम्बर बरसे है, चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज कण कण में दमकांत, आरती उतारे भक्ति दीप दरे, तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है, कदम कदम पर नव संत है, कदम कदम दीवाली है, आरती उतारे भक्ति दीप दरे, जनक किशोरी के सुत परया त्रिभुवन आज नछावर है, मौतिक शिष्य संत गुणवांत सब जन दीप दरे, फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है, स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है, सेवा करते सुर नर ब्राह्मण मिलते जन्म जन्म के ज्ञान, आरती उतारे भक्ति दीप दरे, कीर्ति कंगना धारण करती परलोक में, इस लोक में परलोक में, जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के, ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण तुमने हर दुख डाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में, नमो जायाम पद के दाही तुम, आगम के अनुयायी संता योगी तुम, सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, सष्ट हरे दुखियों के करुणा उड़ाई, के सागर बड़ो मेरा गागर, जग का अंधेरा में तो कर दो उजाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में, आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आभू पर्वत पर फहराई, शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ज्ञान शिक्षा की बातें सिखलाई, के वाला परहित वाला, दीन दुखी का तुम रखवाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में, विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया
समयो पुरुष शरण गुरु पाई। ओ शासन सितारा तुझे प्राण प्यारा, अक्षर पुकारे जे लोग वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्रमण संघ की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय